एक बच्चा घर की पीढ़ी से चली आ रही एक बंद किताब छुकर पढ़ता है और उसमें एक ऐसी भयानक कथा मिलती है जिसके अनुसार कुछ भालू इंसान का आकार धारण कर लेते हैं और ये आम तौर पर भयंकर बदबूदार होते हैं। खासकर आधी रात के 12 बजे के आसपास प्रकट होते हैं और इंसानी आवाज की नकल करके दरवाजा खटखटाते हैं। भाई की छोटी बहन को ये सब कहानियां झूठी लगी और उसने कहा कि अब और मत पढ़ो। पर जैसे ही आधी रात हुई, बाहर जोरदार धमाकेदार खटखटाहट हुई। बच्चा समझा कि पिता शिकार से लौट आए हैं और दरवाजा खोलने जाता है, पर उसकी बहन को एक तेज बदबू नजर आती है और उसे अचानक किताब की बात याद आ जाती है कि इंसान चेहरे वाले भालू की बदबू कड़वी और भयानक होती है। इससे दोनों सहम जाते हैं। वे हॉल का फर्नीचर दरवाजे के सामने पीछे खींचकर छिपते हैं और सांस तक रोक लेते हैं। तभी बाहर एक बड़े काले कुत्ते की भागने की आवाज आती है और वे सोचते हैं कि शायद कुत्ते ने भालू को भगा दिया है। थोड़ी देर बाद फिर दरवाजे पर खटखटाहट होती है। बच्चा बोलता है कि दरवाजा खोलो। पिताजी वापस आ गए, पर बहन को शक होता है कि यह सब संयोग है क्योंकि वो कड़वा गंध अभी चली गई थी। तभी जब वे दरवाजा खोलते हैं तो दंग रह जाते हैं क्योंकि पिता ने एक बड़ा जंगली सुअर मारा होता है और वे बताते हैं कि वापस आते वक्त किसी चीज ने जोर से दरवाजा पीटा था और दरवाजे पर बड़े पंजों के निशान और जमीन पर बाल देखकर उनके चेहरे बदल जाते हैं। वह समझ जाते हैं कि शायद वह पुरानी कथाएं सच थीं। इसलिए अगले दिन वे बड़े भाई के घर जाने की तैयारी करते हैं क्योंकि वही पास चौड़ी हवा तक के इलाके में एकमात्र जानकार है। रास्ते में वे फिर भालू के बाल पाते हैं और बड़े भाई के घर पर बहुत से लोग जमा हैं और पता चलता है कि पिछली रात वहाँ का कुत्ता मारकर फेंका गया था। पर बड़ा भाई का अजीब हंसना लोगों को शक में डालता है। जब उसने बच्चे की बदबू महसूस की तो वह चौंक उठता है और कहता है कि इस बदबू से पता चलता है कि कोई ऐसा जीव है जो इंसान खाकर पहचान छोड़ता है। और वह कहकर डराने लगता है कि इन दिनों गांव पर ध्यान रखो और इस सब से कोई सतर्क नहीं रहता। घर छोड़कर जाते समय वे रास्ते पर एक घर के सामने काले तरल पड़े देखते हैं और अंदर जान पड़ता है कि घर वाले मार दिए गए हैं और बचा हुआ शिशु मटके में छिपा मिलता है। कई बुजुर्गों का मानना है कि पहाड़ की ओर भागना भी आत्महत्या है क्योंकि वहाँ से लौटने वाला शायद कभी वापस न आए। वे तय करते हैं कि पुरुषों का एक समूह पहाड़ पर जाकर भालू का पीछा करेगा, पर यह काम आसान नहीं है। कुछ लोग गांव में रहकर बूढ़ों और बच्चों की रक्षा करने की बात करते हैं। शाम होते ही वे हथियार उठाकर निकल पड़ते हैं और वे सुनते हैं कि पहाड़ की चोटी पर कुछ गड़बड़ है। वे महसूस करते हैं कि वह प्राणी मजाक कर रहा है और सामने आकर उन्हें चुनौती दे रहा है। कुछ लोग घुस आए तो गांव के अंदर हमला कर देगा, इसलिए वे सारी ताकत संजोकर चल पड़ते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे गाते चलते हैं और गूंजती आवाजों के बीच वह समूह आगे बढ़ता है, लेकिन सबके मन पर भारी सन्नाटा छाया रहता है और जंगल में सारा माहौल डर से भर जाता है। वे जानते हैं कि यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली है, फिर भी वे हिम्मत कर आगे बढ़ते हैं ताकि अपने गांव को बचा सकें।